अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाश्ता तो आप रोज़ करते हैं, लेकिन मैं आज आपको नाश्ता करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपना मुदाफ़ती निज़ाम वो भी सिर्फ इन 5 मशरूबात से बहुत बेहतर कर सकते हैं। किसी तरह हम सब ग़िज़ाइयत से भरपूर और सेहतमंद ज़िंदगी के ख्वाहिशमंद किसी न किसी तरह से हम सब ही हैं, और यही वजह है कि आजकल ग़िज़ाइयत से मुतल्लक़ आए रोज़ आलमी व कौमी इदारा ग़िज़ाइयत तरबीती प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाह किया जा सके। कौन सा खाना कब किस वक्त और किस तरह आपके लिए सेहत और तंदुरुस्ती का ज़ामिन है। हम भी आपको खानों, ग़िज़ाओं और न्यूट्रिशन से मुतल्लिक हर खास व आम मुतल्लिक मालूमात फराहम करते रहेंगे, जिसका अहम मकसद आपकी सेहत को महफूज बनाना है। तो इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। आज हम अपने नाश्ते मुतल्लिक अहम मालूमात फराहम कर रहे हैं कि किस तरह के और कौन से मशरूबात आप इस्तेमाल करके ताकत और तवानाई भी मिले और साथ ही आपका सबसे अहम मुदाफ़ती निज़ाम भी बेहतर हो जाए, ताकि आप आजकल के मोहलिक वायरसेस से जान छुड़वा सकें। अहम मशरूबात: नारंगी, दही और हल्दी। नारंगी विटामिन सी को हासिल करने का एक अहम जरिया है और अक्सर आपने माहिरीन ग़िज़ाइयत से सुना ही होगा कि नारंगी का जूस नाश्ते में पीना आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हल्दी और दही एंटीबैक्टीरियल हैं, जो जिस्म में मौजूद किसी भी किस्म के जरासीमों को ख़त्म करने और मज़ीद बढ़ने से रोकती है। अब इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल ऐसे करें: एक नारंगी के रस में 1 चम्मच दही और आधा चम्मच हल्दी मिक्स कर लें और नीम ठंडा करके दही पी लें। आप खुद देखेंगे कि जिस्म में तवानाई ज़्यादा महसूस होने लगेगी और आपको दिन भर थकन का एहसास भी कम होगा। बेरी और केले। बेरियों को ग़िज़ाइयत का मजमुआ कहा जाता है क्योंकि इनमें सबसे मुनासिब मिकदार में मैग्नीशियम, फोलेट, विटामिन के शामिल होते हैं, जो जिस्मानी बीमारियों को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करती हैं। और केला आयरन हासिल करने के लिए सस्ता और आसान फल है। इस्तेमाल ऐसे करें: केले और बेरियों को मिक्सर में डालें और साथ ही आधा गिलास दूध शामिल कर लें और अच्छी तरह जूस बना लें। बर्फ डालकर पी लें। ये ना सिर्फ आपकी हड्डियों को ताकत देगा, साथ ही आपका मुदाफ़ती निज़ाम को तेज करने में भी मददगार साबित होगा। सुर्खी गोंदनी। सुर्खी गोंदनी फालसे की तरह हल्के जामुनी और लाल रंग की मिलावट की एक बेरी होती है, जो माहिरीन के मुताबिक दिखने में छोटी मगर फ़वाइद के एतबार से बहुत मुफीद है, जिसमें मुरक्कबात ऐसे पाए जाते हैं जो न सिर्फ गुर्दों बल्कि मैदे और खून के मामलात में बेहतरी पैदा करने के ज़ामिन हैं। आलमी माहिरीन के एक तहकीक के मुताबिक ऐसे अफराद जो सुर्ख गोंदनी को नाश्ते में जूस के तौर पर इस्तेमाल करें या इसका जैम खाएं, उनका मुदाफ़ती निज़ाम सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। ग्रेनोला और दीगर फल। ग्रेनोला जौ, मकई, खुश्क मेवा का एक ऐसा मुरक्कब है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, पोटाशियम और सिर्फ कैलोरीज पाई जाती हैं, जो कि नाश्ते में इस्तेमाल करना एक अहम ग़िज़ा समझा जाता है। और इसके साथ आप किसी भी फल का रस इस्तेमाल करें, ये आपको बीमारियों से बचाने और वजन को कंट्रोल करने में मदद फराहम करेगा। जौ और केला। जौ कार्बोहाइड्रेट और फाइबर के हसूल का एक अहम जरिया है। इसमें ऐसे मुरक्कबात शामिल किए होते हैं जो आपको कभी भी थकने नहीं देते, और केला तो है ही आयरन से भरपूर। इनको इस्तेमाल करें ऐसे कि 2 चम्मच कार्बोहाइड्रेट मिक्सर में डालें, साथ साथ इसमें केला, दूध, हल्दी, दालचीनी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और ठंडा करके जूस की तरह पी लें। इसके साथ आप कुछ भी ना खाएं तो भी आपको जरासीमों से बचाने और क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में अहम किरदार साबित करेगा। तो ये नाज़रीन चंद चीज़ें थी जिनको आप इस्तेमाल करने से आप अपने क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतरीन कर सकते हैं और आने वाली बीमारियों से भी बच सकते हैं। ये कोरोना वायरस और इस तरह की बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो नाज़रीन, इस तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ टैग करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।